Class second, how are you? I hope you have enjoyed your Diwali vacations. So, from today onwards, we will start our new chapter, chapter 10, water. In this chapter, we will learn about the uses of water and sources of water. वाटर के क्या क्या यूज़ हैं और क्या क्या उसके सोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ से हमें पानी मिलता है. So I think you have learned this chapter. You have read this chapter in class first also. So it will be very easy to understand the things. So now I'm going to read the chapter. So children, please listen it very carefully. So, water is necessary for life. All living things need water to live. वाटर इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ. नेसेसरी का मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी होता है वाटर. ऑल लिविंग थिंग्स नीड्स वाटर टू लिव. एज डिस्कस्ड इन क्लास फर्स्ट, water is used for many purpose. We in our daily life we are using water in many ways. हम वाटर को बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ में लेते हैं. हर छोटी छोटी चीज़ के लिए हम वाटर का यूज़ करते हैं. सम ऑफ द यूजेस आर गिवन हियर, सो आई एम गोइंग टू रीड इट. वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वी यूज़ वाटर फॉर कुकिंग, वी यूज़ वाटर फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, वी नीड वाटर फॉर बाथिंग, वी नीड वाटर फॉर वॉशिंग यूटेंसिल्स. यूटेंसिल्स बर्तन जो होते हैं उनको हम यूटेंसिल्स बोलते हैं या डिशेज़ भी बोल सकते हैं. We need water for cleaning floors of our houses, offices, etc. We need water for watering plants. So these are the some uses which we are doing with the help of water. Write three more uses of water. In this you have to write three uses of water. In what you have to do, you have to write three uses and you have to do it by yourself. ये तुमको खुद करना है. Okay. Thus water is essential for us and we cannot live without it. इसलिए पानी या वाटर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. एसेंशियल का मतलब होता है बहुत ही ज़रूरी, बेसिक नीड, बहुत ज़रूरी है पानी. Now we will go read about the sources of water. What are the sources of water? We know that water is very essential for our survival. Let us try to understand what are the different sources of water. So अभी बेसिकली हमने जो न्यू वर्ड सीखे, नेसेसरी इम्पॉर्टेंट होता है, एसेंशियल वही ज़रूरी एसेंशियल है. देन सर्वाइवल, अगर हमें किसी चीज़ के लिए अगर हमें ज़िंदा रहना है, किसी चीज़ को चालू रखने के लिए, तो सर्वाइवल मीन्स किसी बहुत ज़रूरी अगर हमें रहना है, सर्वाइव करना है, ज़िंदा रहना है, तो वाटर हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज़ रेन. इट फिल्स द रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा. Some of the rain water goes into the soil. We dig wells and the tube wells to get water from under the soil. So बस सबसे पहले से द मेन सोर्स ऑफ वाटर, जो वाटर का जो मेन सोर्स है जहाँ से हमें पानी मिलता है, वो क्या है? रेन. रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर. कैसे? इट फिल्स द रिवर्स, ये सारी रिवर्स को फिल करता है. आपने भी देखा होगा जब भी यहाँ पर बारिश होती है तो आप लोग कहीं पर पिकनिक स्पॉट्स पर जाते हो तो वहाँ का जो पानी का जो लेवल है थोड़ा सा हाई हो जाता है. क्यों? इन रेनी सीज़न, जब रेनी सीज़न में हाई हो जाता है और अदर सीज़न में आप जाओगे तो आपको इतना पानी नहीं मिलेगा. दैट मीन्स सीधी सीधी उसका क्या मतलब हुआ कि वाटर फिल्स द रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा. सम ऑफ द रेन वाटर गोज इन टू द सॉइल. वी का कुछ जो पानी है वो सॉइल के अंदर यानी मिट्टी के अंदर चला जाता है. वी डिग वेल्स एंड द ट्यूबवेल्स टू गेट वाटर फ्रॉम अंडर द सॉइल. फिर हम क्या करते हैं? डिग मतलब होता है खोदना. जब हम खोदते हैं अर्थ को, ज़मीन को, देन वी गेट वाटर. वेल जैसे कुएँ हुए, ट्यूबवेल्स हुए, यहाँ से हमें पानी मिलता है. और ये कहाँ से आता है? ये ज़मीन के अंदर से आता है. लेकिन इसका जो मेन सोर्स होता है वो क्या होता है? रेन वाटर. So you can see the some of the pictures here. See the rainfall is coming here. ये rainfall हो रही है, ये river में पानी आ रहा है. Then you can see streams, lakes, tubewells, wells, water tank. और इसमें आपने देखा होगा वाटर टैंक. वाटर टैंक क्या होता है? जो हमारे पानी की टंकी है. आप लोगों ने भी अपनी कॉलोनी में या अपने आसपास या आपके घर पे भी पानी की टंकी है जिसमें पानी फिल होता है और उसमें टैप में से पानी निकलता है. सो दिस इज वाटर टैंक. Drinking water. Water from rivers, ponds and lake may not be clean and safe for drinking. The water from its source is first made free from germs at water treatment plant and then it reaches the taps in our home. जो भी पानी होता है, चाहे वो रिवर का हो, पॉन्ड्स का हो, लेक्स का हो, तो वो क्लीन नहीं होता है, हमारे पीने के लिए सेफ़ नहीं होता. सबसे पहले हम क्या करते हैं? अगर हमें पानी पीना है तो उस वाटर को हम प्योरीफाई करते हैं, क्लीन करते हैं उसको इन अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. जो बड़े बड़े प्लांट्स लगाए गए हैं जिसमें कि पानी हमारे प्योरीफाई होकर हमारे टैप में आता है.
वी मस्ट ऑलवेज ड्रिंक क्लीन वाटर, डर्टी वाटर कैन मेक अस इल। हमें हमेशा अच्छा क्लीन पानी पीना चाहिए। जो ख़राब पानी है, डर्टी गंदा पानी होता है, उससे हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं उससे। वी मस्ट आइदर फिल्टर द वाटर और बॉयल इट बिफोर ड्रिंकिंग, स्पेशली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। या तो हमें वाटर को फिल्टर, जैसे आप लोगों के घर में किसी के यहाँ वाटर फिल्टर होगा या किसी के यहाँ आरओ लगा होगा, अगर वो नहीं है तो आप वाटर को बॉयल करिए बिफोर ड्रिंकिंग, ड्यूरिंग ड्रिंकिंग स्पेशली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और ऐसा हमें स्पेशली रेनी सीजन में क्या होता है कि पानी बरसता है तो बहुत सारे बैक्टीरियाज भी साथ में आते हैं, उस समय हमें ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। डू दिस एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू द पिक्चर्स। लाइक ये ग्लास है, इसमें देखिए आप गंदा पानी है, देन यू कैन सी अ बॉटल, और इसमें एक फ़नल है, फ़नल जो कुप्पी बोलते हैं हम लोग, और वो एक वाटर फिल्टर होता है, पेपर आता है फिल्टर पेपर, उसको उन्होंने उसको एक फ़नल बना रखा है। तो इसमें क्या खासियत होती है कि ये जो मिट्टी है ये एब्जॉर्व कर लेता है और जो क्लियर पानी है वो नीचे आ जाता है। यू कैन सी इट कि जब ये ग्लास वाला पानी हम इस फ़नल के थ्रू इस बॉटल में एंटर करते हैं तो व्हाट यू कैन सी द वाटर की जो मिट्टी है, जो मड है वो इस फनल में एब्जॉर्व हो गई है इस फिल्टर में। और ये जो इसमें बॉटल में आपको क्या दिख रहा है, ओनली वी आर सीइंग अ क्लीन वाटर। सो नाउ वी विल रीड इट। सेट द फनल इन द माउथ ऑफ द बॉटल, अरेंज द फिल्टर पेपर और मसलिन क्लोथ इनसाइड द फनल। फनल लगाना है और उसमें फिल्टर पेपर, जो मैं आपको बता रही थी, फिल्टर पेपर हो या फिर मसलिन का मतलब तो कॉटन क्लोथ या सॉफ्ट क्लोथ जो भी हो, उसको आपको उसके अराउंड लगाना है। क्लोथ इनसाइड द फनल, प्योर वाटर स्लोली फ्रॉम द ग्लास इनटू द फनल, धीरे धीरे पानी को उस ग्लास के से फनल के में डालना है। नोट योर ऑब्जर्वेशन। अब मैंने आपको कहा ना कि ऑब्जर्व इट, कि ये देखिए सबसे पहले जब आपने जो पिक्चर देखी गंदा पानी था, ये डर्टी वाटर था, एंड नाउ यू आर सीइंग देन वाटर जो फिल्टर होके आ रहा है फिल्टर पेपर से या मसलिन क्लोथ से, वो क्लियर वाटर आ रहा है। ऑब्जर्वेशंस, द वाटर इन द बॉटल इज डर्टी, यहाँ पे हम डर्टी लिखेंगे। द फिल्टर पेपर बिकम्स what it becomes clear। इससे क्या हो गया, पानी हमारा क्लियर हो गया। सो चिल्ड्रन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द चैप्टर। अगर आप चैप्टर पढ़ोगे नहीं देन यू विल नॉट अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग्स, एंड द क्वेश्चन आंसर्स एंड द फिल इन द ब्लैंक्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर आई विल गिव यू in your next class. Thank you and have a nice day.